a1, a2, a3 up to an are n points whose coordinates are x1, y1, x2, y2, x3, y3 and so on xn, yn. a1, a2 is bisected at g1. g1, a3 is divided in the ratio 1:2 at g2. g2, a4 is divided in the ratio 1:3 at g3 and so on until all the points are exhausted. Then the coordinates of the final point so obtained is बताना है। देखो तो a1, a2, a3, an तक बहुत सारा पॉइंट दिया हुआ है। जैसे देख लो यहाँ पे a1 है, ये a2 है, ये a3 है, यहाँ पे a4 मानते हैं और इसी तरीके से ये an है। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो हाँ ठीक है, ऐसा कुछ ड्रॉ कर लिए। तो ये सारा पॉइंट यहाँ पे है a1, a2, यहाँ पे a3, a4 इसी तरीके से अप टू an और ये सब का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ये सब का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। a1 का कोऑर्डिनेट है x1, y1, a2 का कोऑर्डिनेट है x2, y2, a3 का कोऑर्डिनेट है x3, y3, इसी तरीके से an का कोऑर्डिनेट है xn, yn। ठीक, अब देखो a1, a2 इज बाइसेक्टेड एट g1। तो g1 कहाँ पे होगा? g1 होगा इसका मिडिल में, g1 हो जाएगा ये a1, a2 का मिड में। ओके, g1, g3 ये g1 है और ये g3 है। तो g1, g3 इज डिवाइडेड इन द रेशियो 1:2 एट g2। तो यहाँ पे कोई पॉइंट g2 होगा, तो g2 जो होगा वो g1 और a3 को डिवाइड करेगा 1:2 के रेशियो में। तो पहले हम लोग g1 फाइंड कर लेते हैं। तो देखो g1 का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? g1 का कोऑर्डिनेट अगर फाइंड करना है तो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो हो जाएगा x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। ये हो जाएगा g1 का कोऑर्डिनेट। ओके, अब देखो g2 का कोऑर्डिनेट अगर फाइंड करना है, g2 का कोऑर्डिनेट, तो g2 का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड होगा? g2 g1 और a3 को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो g2 का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे? 1 इंटू x3, क्योंकि 1 किधर है? g1 की तरफ है ना, तो 1 इंटू x3 प्लस और 2 इंटू ये g1 का x कोऑर्डिनेट मतलब x1 प्लस x2/2 और डिवाइड में 1 प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा था ना। तो देखो g2 का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? g2 कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ये 2 और 2 कट जाएगा, तो मतलब आ जाएगा x1 प्लस, अच्छा ये x कोऑर्डिनेट सिर्फ था ना g2 का, ठीक है, g2 का ये x कोऑर्डिनेट था। अभी हम लोग y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तब ब्रैकेट लगाना है। तो ये x कोऑर्डिनेट हो गया, इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो 1 इंटू y3 प्लस 2 इंटू y1 प्लस y2/2 और डिवाइड में 1 प्लस 2। तो g2 का कोऑर्डिनेट अब आ जाएगा, g2 का कोऑर्डिनेट ये 2 कट गया, ये भी 2 कट गया ना। तो देखो ऊपर में आ गया x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ये हो गया। अब आगे दिया हुआ है कि g2a4 इज डिवाइडेड इन द रेशियो 1:3 एट g3। तो g2a4, ये g2 है, ये a4 है, ये दोनों g3 पर डिवाइड किया जा रहा है ना, तो g3 कहीं होगा, तो g3 पर डिवाइड किया जा रहा है 1:3 के रेशियो में, 1:3 के रेशियो में। ठीक, और a4 का कोऑर्डिनेट है x4, y4, ऐसा मान लिया। तो देखो g3 का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, g3 का कोऑर्डिनेट अगर फाइंड करना है तो 1 इंटू x4 प्लस 3 इंटू, अब g2 का कोऑर्डिनेट है यहाँ पे, तो 3 इंटू हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और डिवाइड में हो जाएगा 1 प्लस 3। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट अगर फाइंड करते हैं तो 1 इंटू y4 प्लस 3 इंटू g2 का y कोऑर्डिनेट है y1 प्लस y2 प्लस y3/3 और डिवाइडेड में 1 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो g3 का कोऑर्डिनेट अब आ जाएगा, ये 3 और 3 कट गया, यहाँ पे 3 और 3 कट गया, तो ये यहाँ पे हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 और डिवाइड में 4 और यहाँ पे y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 डिवाइड में 4।
अब देखो एक पैटर्न दिख रहा होगा कि जब G2 हम फाइंड किए हैं तो कितना A आया है। G2 क्या था, G1 और A3 को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करा G2। तो G2 जब हाँ जब A3 यहाँ पे कंज्यूम हो गया G2 कैलकुलेट करने में। तो G2 कैलकुलेट करने में जब A3 कंज्यूम हो गया तो देखो x1 x2 x3 तक गया है और डिवाइड में 3 है। जब हम G3 फाइंड किए हैं तो A1 A2 A3 A4 में कहाँ तक कंज्यूम हुआ है, A4 तक कंज्यूम हुआ है। जब A4 तक कंज्यूम हुआ है तो यहाँ पे 4 तक आया है, x1 x2 x3 x4 डिवाइड में 4। इसी तरीके से सोचो अगर AN तक पूरा कंज्यूम होगा तो Gn-1 मिलेगा। तो Gn-1 कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा सबका समेसन, x1 का समेसन तो xi का समेसन और डिवाइड में i का समेसन, क्योंकि डिवाइड में n रहेगा ना तो i का समेसन, कॉमा यहाँ पे होगा समेसन ऑफ yi बाई समेसन ऑफ i का समेसन होगा। तो ये हो जाएगा जब पूरा an कंज्यूम हो जाएगा तो लास्ट में जो कोऑर्डिनेट आएगा वो हो जाएगा g ऑफ n-1। तो क्वेश्चन था कि देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फाइनल पॉइंट सो ऑब्टेन्ड, जो फाइनल पॉइंट आएगा उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा। जो फाइनल पॉइंट आएगा उसका कोऑर्डिनेट है, देखो यहाँ पे डिवाइड में समेसन ऑफ i नहीं होगा क्योंकि 4 तक गया तो 4 है, तो n तक जाएगा तो n होगा ना डिवाइड में। समेसन ऑफ i का मतलब 1 + 2 + 3 ऐसे, तो यहाँ पे n होगा और n होगा तो कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि अगर n पूरा कंज्यूम हो जाएगा तो लास्ट में डिवाइड में n रहेगा जो यहाँ पे है लिखा हुआ है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर।